अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर अमजद अली, मशहदी सब्ज़वारी। सिलसिला मशहदिया सब्ज़वारिया से पेश खिदमत हूँ। आज की हमारी इस रूहानी नशिस्त में, आज की गुफ्त शुनीद में हम पढ़ेंगे कि हिंदुआनी अमलियात में लीमू के इस्तेमालात, जादू में लीमू का इस्तेमाल। ये हमारा सिलसिला हिंद के तंत्र को डिस्कस करता हुआ जो आगे बढ़ रहा है, उसी सिलसिले की ये एक और वीडियो है जिसको ये हमारी मुख्तसर वीडियो होगी जिसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि तंत्र से, मैजिक से रिलेटेड मूवीज़ में भी लीमू नज़र आता है और अक्सर और बेशतर हिंदुआनी अमलियात में लीमू बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके पीछे की वजूहात क्या हैं? देखें, लीमू एक ऐसी चीज़ है जो अपने अंदर बड़ी वसातत रखता है, लीमू। और जादू में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ों में जहाँ हर एक चीज़ का अपना एक मकाम है, वहाँ पर लीमू भी अपनी एक ख़ास अहमियत रखता है, अपनी एक ख़ास कदर व कीमत रखता है। दरअसल इसके दो रुख हैं लीमू के। ये मुसलमानों की अमलियात में भी इस्तेमाल होता है और हिंदुआनी अमलियात में भी इस्तेमाल होता है। हम इसको मुसलमानों की अमलियात में लीमू के इस्तेमालात को भी पढ़ेंगे और हिंदुआनी अमलियात में भी लीमू के इस्तेमालात को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम हिंद के तंत्र में लीमू के इस्तेमाल को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि हिंद की तंत्र के अंदर लीमू का क्या इस्तेमाल होता है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। जहाँ तक बात करें हिंद के तंत्र की, तो हिंद के तंत्र के अंदर जो है लीमू का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसके इस्तेमालात की दो बड़ी वजूहात हैं, एक पॉजिटिव वे में और दूसरा नेगेटिव वे में। हिंदुआनी अमलियात के अंदर लीमू जितना नेगेटिव वे में इस्तेमाल होता है, जितना जादू में इस्तेमाल होता है, उससे ज़्यादा पॉजिटिव वे में भी इस्तेमाल होता है। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि इसके हिंदुआनी अमलियात में नेगेटिव आमाल क्या हैं। देखें, इस्लाम में जादू करना और करवाना ये दोनों इस्लाम में नाजायज़ हैं और मन्हा हैं और इस पर बड़ी सख्त वईदें सुनाई गई हैं। हमारी इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ़ ये है कि आप लोगों के अंदर आगाही हो और आप लोगों को शऊर मिले। जो हर दूसरा तीसरा शख्स, हर दूसरी तीसरी औरत ये कहती है कि मेरे ऊपर फ़लाँ ने जादू कर दिया, फ़लाँ ने जादू कर दिया, तो जादू कोई बच्चों का खेल नहीं है, बल्कि ये एक पूरा प्रोसेस है और इसके करने वाले 99.99 फेक हैं, वो झूठे लोग हैं। तो जब सही मानियों में इसके प्रोसेस को सर अंजाम देने वाला और उस ख़ास किस्म की मनफी क़ुव्वत को रखने वाला शख्स ही यहाँ पर बहुत कम अवेलेबल है, तो फिर जादू कौन कर रहा है? झूठ बोलते हैं अक्सर और बेशतर आमिलीन। जादू जो आम इंसानों पर होता है वो नज़र बद होती है और शयातीन से जादू होता है, जो कि हमारे खुल्लम खुल्ला दुश्मन हैं। आदम और आदम की औलाद के जो सबसे बड़े दुश्मन हैं वो शयातीन हैं और हम शयातीन से डरते ही नहीं हैं, या शयातीन से डरने की ज़रूरत तो नहीं है हमें। शयातीन को रोकने के लिए मसनून आमाल होते हैं। अगर हम उन आमाल को करें, उन नबवी आमाल पर आ जाएं, तो हमें किसी चीज़ से डरने की, हमें किसी चीज़ से परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं है। असल हमारी वीडियो का मकसद ये है कि नबवी ज़िंदगी पर आ जाएं, मसनून ज़िक्र, मसनून दुआएं आप करें जो कि सुन्नत हैं, जो हुजूर ने की, सहाबा को याद कराई और बाकायदा सहाबा और अहले बैत को नबवी आमाल की हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन फरमाई। यही वजह है कि हम लोग अगर नबवी आमाल करें, सुन्नत अज़कार करें, तो हम बहुत सारी इस तरह की गंदी चीज़ों से, नज़र बद से, जादू जिन्नात से महफूज रह सकते हैं, बच सकते हैं। हम लोग नबवी आमाल करने की बजाय दूसरे कई तरह के अलूम, काले नीले पीले इल्म जानने वाले और इल्म रखने वाले लोगों के ताक़ुब में मारे मारे फिरते हैं, जहाँ पर जाने से हमारा ईमान भी ख़त्म हो सकता है नहीं, हो जाता है। और वो लोग झूठे और फ्रॉड करते हैं हमारे साथ। बहरहाल हम अपने असल मौजू की तरफ आते हैं। लीमू के ज़रिए
जादूगर लोग दो लोगों में जुदाई करने का अमल डालते हैं, किसी भी शख्स की ज़ुबान बंदी का अमल करते हैं, किसी भी शख्स के एक्सीडेंट करने का अमल करते हैं, किसी भी शख्स के घर, दुकान, मकान, उसकी औलाद में बंदिश, नाइतफाक़ी, मियाँ बीवी में आपस में फितना और फसाद, यानी जितने भी मनफी काम हैं उनको सर अंजाम देने के लिए वो लीमू पर जादू करते हैं। मियाँ बीवी में आपस में लड़ाई करवाने के लिए भी लीमू का इस्तेमाल किया जाता है। लीमू के ऊपर ना वो कुछ चीज़ें तहरीर करते हैं और कुछ चीज़ों को तहरीर करने के बाद, उनको रिटर्न करने के बाद फिर वो उस लीमू का क्या करते हैं कि उस लीमू के अंदर कीलें डालते हैं, सुइयाँ डालते हैं और फिर उसको काले कपड़े में लपेट के दो कब्रों के दरमियान में दफन कर देते हैं। इसी तरीके से ये लोग दीगर कई अमाल और भी सर अंजाम देते हैं और उनके मुख्तलिफ़ तौर तरीके और मुख्तलिफ़ उनके पैटर्न होते हैं। मिसाल के तौर पे ये लोग लौंग को लेते हैं और फिर उन लौंगों को कुछ उनके ऊपर ख़ास किस्म के मंतर, जंतर, तंतर करते हैं और लीमू को काटते हैं, उसके अंदर लौंग को फंसा देते हैं, फिर उसके ऊपर काफूर रख कर उसको जला देते हैं, फिर उसकी राख को उस शख्स के घर में फेंक देते हैं जिस पर ये जादू करना चाह रहे होते हैं। और भी इसके दीगर बेशतर कई अमाल ये लोग करते हैं। मिसाल के तौर पर एक पीले रंग का लीमू लेना, फिर उसके ऊपर कुछ मंत्र पढ़ना और फिर उसके ऊपर सुइयाँ डालना, कीलें डालना और काली मिर्च डालना, लौंग डालना और सब्ज़ मरच का लगा देना। वो लगाने के बाद फिर उसको उस शख्स के नाम से जो है ना उसके घर में या फिर शमशान घाट में या फिर जहाँ पर चार रास्ते मिल रहे हों उन चार रास्तों की जगह पर उसको दफन कर देते हैं। और आम तौर पर किसी के घर में भी इन चीज़ों का मिलना, इन चीज़ों का दस्तयाब होना सही उनको नहीं समझा जाता कि वो चीज़ें ठीक नहीं होती, क्योंकि अक्सर और बेशतर ऐसी चीज़ों को सही नहीं समझा जाता। यानी मिसाल के तौर पर हिंद के तंत्र में, हिंदुस्तान में अगर किसी की दुकान में, किसी के मकान में, किसी के कारोबार वाली जगह पे, किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग जो हों, लोग इस चीज़ को ये आम तौर पर मानते हैं कि किसी जगह पर भी अगर लीमू में सुइयाँ, कांटे और इस तरह की कोई चीज़ें लगी हुई मिल जाएं तो वो इसको आम तौर पर ठीक नहीं समझते और वो इसको जादू की अलामत समझते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर लीमू जादू में इस्तेमाल किया जाता है। और फिर ऐसा लीमू जिसके ऊपर किसी का नाम लिखा हुआ हो, जिसमें सुइयाँ लगी हुई हों, जिसमें कांटे लगे हुए हों, तो ऐसे लीमू से फिर बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं। उसमें फिर लौंग लगा देते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें लगाते हैं। तो इस तरीके से इसको वो बाकायदा तौर पर अमावस की रात में लीमू के अंदर ये सारी चीज़ें रखते हैं और सारी चीज़ें रख के इस पर फिर लौंग, काली मिर्च, काफूर, लौंग और इसी तरीके से सुइयाँ और दूसरी चीज़ें डाल के ऊपर सिंदूर लगा के इसको काले रंग के कपड़े में बंद करके उस शख्स के घर में, रास्ते में या कहीं भी जो भी उनके इस्तेमालात के तरीके होंगे वो करते हैं। और अक्सर और बेशतर किसी का एक्सीडेंट करवाने के लिए, किसी को किसी हादसे में परेशान करने के लिए, तंग करने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं कि लीमू लेते हैं, उस लीमू के ऊपर नाम लिखते हैं, नाम लिखकर उसको काटते हैं और काट के उसको अलग अलग कब्रों में दफन कर देते हैं। ये भी किसी शख्स के ऊपर बुरी इफ़ेक्ट, बुरी एनर्जीज़ को कन्वर्ट करने के लिए ऐसा वो लोग करते हैं। इसके अलावा एक और अमल है जो मेरे एक जानने वाले किया करते थे और वो अमल भी सिफली अमल था। और उस अमल की हकीकत ये है कि वो लोग ऐसा करते थे कि वो एक लीमू और एक सेई का कांटा, एक जानवर होता है और उसका कांटा रहता है काले रंग का, तो वो लेते थे और वो लेके फिर वो खुले आसमान के नीचे खड़े होकर एक मंत्र, कुछ अल्फाज शिरकिया, कुफरिया पढ़ते थे। अच्छा, वो अल्फाज भी पढ़ते रहते और बाएं हाथ में कांटा और दाएं हाथ में पीले रंग का लीमू, और जिस शख्स के लिए वो अमल कर रहे होते थे उसका कामिल उसका तसव्वर बांध के फिर वो अपनी आंखें आसमान की तरफ रखते थे ताकि कोई भी जो स्टार है, तारा है, वो आसमान से टूटकर जब गिरे तो उस वक्त वो उस अमल को सर अंजाम देते थे।
वो क्या करते थे कि आसमान की तरफ देखते रहते और एक हाथ में लीमू और दूसरे हाथ में कांटा लेकर अपने पास रख लेते। जैसे ही आसमान से कोई तारा टूटता तो उसी वक्त वो जो सेई का कांटा था वो लीमू में घुसेड़ देते और मंत्र को भी बुड़बुड़ाते। इससे वो एक ऐसा जादू क्रिएट करने में कामयाब होता था वो शख्स, जिससे औरत का हैज़ शुरू हो जाता था। और जब तक वो सेई का कांटा उस लीमू में रहता था, औरत का हैज़ किसी भी सूरत बंद होने का नाम भी नहीं लेता था। तो ये भी लीमू का एक रोल है कि इस औरत पर ऐसा जादू करना जिससे उसका हैज़ शुरू हो जाए, और ऐसा हैज़ जो ना रुकने वाला हो। इसी तरीके से वो लोग लीमू पर मुख्तलिफ़ अमाल करके फिर उस लीमू को काट के उस पर नमक लगा के उसको किसी भी चीज़ में निचोड़ कर किसी भी दो अफराद को खिलाने से उनमें सहर नफाक भी पैदा करते हैं। यानी दो लोगों में आपस में जुदाई करवाना, दो लोगों की आपस में लड़ाई करवाना, दो लोगों को आपस में तलाक करवाना, उसमें भी वो लेमन का, लीमू का यूज़ करते हैं। ये मुख्तलिफ़ लीमू के टोटके हैं उनके, जो वो काला जादू करके शयातीन से मदद लेकर शयातीन के मंत्रों को पढ़कर लीमू के इस्तेमाल से सरअंजाम देते हैं। ठीक है। इसी तरीके से अब हिंद के तंत्र में लीमू का पॉजिटिव इस्तेमाल भी है। 108 लीमू पीले रंग के लेके या हरे रंग के लेके वो अपनी देवी काली को चढ़ाते हैं, क्योंकि वो भूत प्रेत और तमाम काल को ख़त्म करने वाली उनकी देवी है। इसी तरीके से वो बड़े बड़े गुरुओं को भी 108 हरे या पीले लीमू की माला बना के उनके गले में भी डालते हैं, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, उनको तमाम तर मनफी कुव्वतों से महफूज रखने के लिए। इसी तरीके से वो लोग अपनी गाड़ी, अपना दुकान, मकान, उसमें भी इब्तदा करते हैं। तो जहाँ पर वो नारियल को फोड़ते हैं वहाँ पर नया मोटरसाइकिल लिया है तो लीमू के ऊपर से गुजारेंगे, गाड़ी के टायरों के नीचे फर्स्ट टाइम लीमू रखेंगे ताकि गाड़ी लीमू को काटती हुई वहाँ से गुजरे। और उन लोगों का ये भी मानना है, ऐसा वो इसलिए करते हैं, वो कहते हैं कि लीमू से जादू होता भी है और लीमू से जादू कटता भी है। और ये बात भी सच है कि जादू की इब्तदा भी लीमू से की जा सकती है और जादू की काट और इख्तिताम भी लीमू से किया जा सकता है। लीमू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसी खुदादाद कुदरती सलाहियतें रखी हैं कि इससे भूत प्रेत, पिशाच, दूसरी तमाम तरह की नेगेटिव कुव्वतें दूर होती हैं। इसकी खुशबू से, लीमू की स्मेल से ये चीज़ें खुद ब खुद टूटती हैं और दूर भागती हैं। यही वजह है कि हिंदवानी तंत्र के अंदर वो लोग जादू करने में भी लीमू का इस्तेमाल करते हैं और जादू की काट के लिए भी लीमू का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो लोग जादू को काटने के लिए भी लीमू का इस्तेमाल करते हैं, नज़र बद को ख़त्म करने के लिए भी लीमू का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वो सर से पाँव तक लीमू को वारते हैं और फिर उस लीमू को काटते हैं, काटने के बाद उसमें लौंग डालते हैं, लौंग डाल के फिर उसको मरीज़ के सर से घुमाते हैं, कुछ मंत्र पढ़ते हैं और फिर उस पर काफूर लगाकर उसको आग लगा देते हैं। काफूर एक केमिकल होता है जो आम पंसार स्टोर से मिलता है और उसके अंदर एक खासियत पाई जाती है कि काफूर को अगर आप आग लगाएंगे ना तो विद इन सेकेंड काफूर आग पकड़ लेगा। वो एक केमिकल रिएक्शन होता है। तो उस आग से लीमू भी जल जाता है और लौंग भी जल जाता है। इसी तरीके से ये लोग लीमू से और भी बहुत सारे काम लेते हैं पॉजिटिव वे में, यानी किसी की नज़र उतार दी, किसी के घर का उतारा कर दिया, उतारे के लिए। अच्छा, उतारा इनकी ज़ुबान में किसको कहते हैं? उतारा जादू की काट के वे में ये लोग ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि हम जादू का उतार कर रहे हैं, हम जादू की काट कर रहे हैं। इसी के साथ कुछ लोग हिंदवानी तंत्र में लीमू से ये भी करते हैं कि लीमू से शोबदाबाजियाँ भी करते हैं। लीमू को हवा में उड़ा देते हैं, लीमू को काटेंगे तो लीमू सुर्ख हो जाएगा। तो वो एक ख़ास किस्म के केमिकल यूज़ करते हैं। उस केमिकल को वो अगर छुरी पर लगाकर उस छुरी से लीमू को काटें तो लीमू अंदर से लाल खून की तरह निकलता है, जिससे वो ये कहते हैं कि आप पर तो ये देखें किसी ने खूनी जादू कर दिया। और आम तौर पर ऐसे आमिल आपको हर जगह मिल जाएंगे कि आप लीमू ले जाएंगे और उस लीमू को आप उनको देंगे, वो कहेंगे आप खुद बाज़ार से लीमू ले आएँ पीले रंग का, और 4-5 लीमू मंगवाते हैं। फिर
वो एक लीमू उठाते हैं, वो एक लीमू की वो जो लीमू उठाते हैं वो साइज़ का लीमू उठाते हैं जिस साइज़ का लीमू उनके पास ऑलरेडी होता है तैयार हुआ हुआ। और वो क्या करते हैं कि या तो उस लीमू के अंदर केमिकल डाल देते हैं या फिर छुरी के ऊपर केमिकल लगा रहता है। उस केमिकल से आप जो भी चीज़ काटेंगे तो वो छुरी पर भी खून बन जाएगी और वो चीज़ भी खून हो जाएगी, यानी लाल सुर्ख हो जाएगी। अब वो उस चीज़ को आपके सर से घुमाते हैं, घुमाने के बाद उसको काटते हैं तो आपको दिखाते हैं कि ये देखें लीमू भी आप बाज़ार से ख़ुद ले आए हैं, हमने तो लीमू नहीं मंगवाया, हमने तो सिर्फ इसको काटा है और काटने से लीमू लाल सुर्ख हो गया है, जिस पर ये वो ज़ाहिर करने की कोशिश करते हैं कि आप पर जादू है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं होता, झूठ बोल रहे होते हैं और इसमें सारा केमिकल का रोल होता है। ठीक है, ऐसा वो उन लोगों के साथ करते हैं जो अनपढ़ हों, थोड़े पढ़े लिखे लोग हों। ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों को फिर वो और तरीके से फंसाते हैं और ये इतने माहिर लोग होते हैं कि ये बड़े पढ़े लिखे लोगों को भी फंसा लेते हैं अपनी गुफ्तगू शुनीद में। मेरा ये कहना है कि आप अल्लाह और उसके रसूल की रस्सी को मजबूती से थामते हुए मसनून ज़िक्र करें, हुजूर की बताई हुई दुआएं पढ़ें, हुजूर के बताए हुए तरीके पर चलें। आपको किसी तांत्रिक, किसी ओझा, किसी औघड़, किसी अघोरी, किसी पीर, किसी पंडित, किसी भोपे, किसी मौलवी, किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ख्वाह वो मैं हूँ ख्वाह कोई और है। आप सिर्फ़ अल्लाह के ज़िक्र पर आ जाएं, अल्लाह के कुरान को पढ़ें, मसनून अमाल को करें, हर वक्त बावज़ू रहें, खुशबूयात का इस्तेमाल करें, आपकी ज़िंदगी यकसर बदल जाएगी, यकसर। इसके अलावा हिंदुआनी तंत्र में लीमू का एक और प्रयोग किया जाता है, एक और इस्तेमाल किया जाता है, और वो ये कि लीमू को हवा में उठाया जाता है, हवा में उड़ाया जाता है लीमू को। वो भी सारा केमिकल का कमाल होता है, कोई ऐसी शक्ति नहीं होती उनके पास कि जो लीमू को हवा में उड़ाए। मैं शयातीनी कुव्वतों का इनकार नहीं कर रहा, कुव्वतें होती हैं, लेकिन जिनके पास ये कुव्वतें होती हैं वो ये कुव्वतें ऑन कैमरा किसी को नहीं दिखाते। ये सिर्फ महज शोबदाबाजी होती है कि उसके अंदर एक ख़ास किस्म का केमिकल भरा जाता है और फिर उसको धूप में रख दिया जाता है। जैसे जैसे धूप बढ़ती है तो उसमें वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठता है, गर्म होने की वजह से, हीट होने की वजह से। तो ये उसमें वो केमिकल का यूज़ करते हैं, ना कि किसी शक्ति का, ना कि किसी कुव्वत का, और लोगों को कहते हैं कि ये हमारा जिन इसको उड़ा रहा है। और अक्सर आपको ऐसे सोशल मीडिया पर ऐसी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब हम थोड़ी सी गुफ्तगू शुनीद करते हैं लीमू के मुसलमानों के यहाँ इस्तेमालात पर। तो बिल्कुल मुसलमान भी इसको इस्तेमाल करते हैं अपने कुरानी अमाल में कि हम इसको नज़र बद को दूर करने, नफ्सियाती और रूहानी बीमारियों को दूर करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और हमारे यहाँ इसका इस्तेमाल का तरीका ये होता है कि हम इसके ऊपर सूरह नास को 21 दफ़ा 7 दफ़ा पढ़ते हैं और फिर पूरे सर से इसको फेरते हैं। फेर कर रात को आप इसको अपने सरहाने रख दें और सुबह इसको काट कर किसी गंदी जगह पर फेंक दें। और आमतौर पर हमारे यहाँ कुछ आमिल दौरे की हालत में, जिन्नात के आने की हालत में औरतों को लीमू चटवाते भी हैं। उनका ये कहना है कि इस लीमू के चटवाने से भी वो कुव्वत फ़ौरन भाग जाती है, क्योंकि लीमू के अंदर अल्लाह ने वो सिफ़त रखी है कि इसकी खुशबू से तमाम तर मनफी कुव्वतें ख़त्म हो जाती हैं और मनफी कुव्वतें इसकी खुशबू से डर कर भाग जाती हैं। तो आज हमने लीमू का हिंदुआनी तंत्र में इस्तेमाल पढ़ा और लीमू को जादूगर कैसे इस्तेमाल करते हैं और इसके क्या क्या इस्तेमालात और क्या क्या वो तरीके अपनाते हैं, इसको पढ़ा। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।